सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे जैट एंट्रेंस के बेस पे आप कौन से कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और कौन से टॉप बी स्कूल है जिनमें आप जैट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो जैट के बेस में आप पहला कॉलेज जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसका नाम जो है ग्रेट लेक्स चेन्नई, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगर मैं स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर रहने वाली है 2004, ठीक है। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये लोकेशन जो रहने वाली है चेन्नई तमिलनाडु में ये कॉलेज लोकेटेड है, जो कि मेन कैंपस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर जो है इसकी 21 लाख अप्रोक्स एंड एवरेज प्लेसमेंट की मेन स्टूडेंट का रहता है कि इसका इसमें प्लेसमेंट क्या लगेगी, क्या रहता है इसका प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका प्लेसमेंट जो रहने वाला है 15 to 16 लाख पर एनम, ठीक है। अगर मैं इसमें आप कौन से इंट्रेंस के बेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आप जैट के बेस में अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आप अगर आपने जैट नहीं दिया है तो आप स्कैट एंड सीमेट के बेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी परसेंटाइल क्या क्या चाहिए इसके लिए, ठीक है। आपको अप्लाई तो करना है, आपको नहीं पता है कि किस परसेंटाइल में अप्लाई करना है, किस परसेंटाइल पे आप इलिजिबल हो, ठीक है। तो उसमें आपका परसेंटाइल कट ऑफ की बात करूं तो 80 to 85 नीड रहती है, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोग्राम ऑफर की बात करूं तो पीजीडीएम एंड बीजीडीएम और भी कोर्सेज ऑफर करता है, बट मैं मेनली यहाँ पे पीजीडीएम के बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी नेक्स्ट जेड के बेस में आप नेक्स्ट कॉलेज कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो वेलिंकर मुंबई, वेलिंकर के बहुत सारे कैंपस है, ठीक है, जिनमें से मैं बात करने वाली हूँ वेलिंकर मुंबई एंड बैंगलोर, ठीक है। तो वेलिंकर मुंबई आप जेड के बेस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी मैं स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर 1977 की कॉलेज है ये। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मुंबई एंड बैंगलोर में ये कॉलेज लोकेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी फीस स्ट्रक्चर जो रहने वाली है 14 लैक्स, ठीक है। अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं कि इसकी प्लेसमेंट क्या जाती है, ठीक है, स्टूडेंट का मेन कंसर्न रहता है कि मैम प्लेसमेंट क्या है इसका। तो अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो 12 to 13 लाख एवरेज लग जाता है, ठीक है। अगर एंट्रेंस ये कौन सा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, पहले मैंने बताया था जैट, तो जैट के बेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जैट नहीं दिया है तो आप कैट सीमैट एंड एटमा के बेस में भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी कट ऑफ जो रहने वाली है आपकी 70 to 80। ये नहीं कि आपको मेन कैंपस ही मिलेगी, आपको बेंगलोर वाले कैंपस में मिल सकती है, ठीक है। आप 70 है और कैट में या 80 है जैट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डिपेंड करता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही आपको नेक्स्ट कॉलेज जो कि आपका जैट एक्सेप्ट करता है उसकी बात करती हूँ, ठीक है। सो देखिए गोवा, ठीक है। अगर जिम गोवा की स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो ये 1993 की स्टैब्लिशमेंट ईयर है, यानी कि ये मतलब 20 या 30 साल पुराना कैंपस है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। सो अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस जो रहने वाली है आपकी 20 to 21 लैक्स अप्रोक्स प्लस हॉस्टल, ठीक है। हॉस्टल तो आपका अलग से ही रहता है, ठीक है। अगर मैं इसके एवरेज पैकेज की बात करूं कि ये पैकेज क्या ऑफर करता है एवरेज, ठीक है, तो इसके एवरेज पैकेज जो रहने वाली है 14 to 15 लाख पर एनम। अगर मेन चीज इंट्रेंस कि आप किस इंट्रेंस के बेस में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जैड भी एक्सेप्ट करता है, साथ में आप कैट के बेस में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ आपकी जो रहने वाली है 90 है, तो आपका यहाँ पे इजिली एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है इंटरव्यू, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न रहता है कि मैम मुझे आईएमआई दिल्ली में अप्लाई करना है, यहाँ पे कितनी कितनी कट ऑफ जाती है मैम। तो इन स्टूडेंट के लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। देखिए मैं अब नेक्स्ट कॉलेज जो लाई हूँ आपके लिए,
IMI दिल्ली, ठीक है। IMI के बहुत सारे कैंपस है, लाइक बात करूं IMI दिल्ली मेन कैंपस है, कोलकाता में भी है, आपका भुवनेश्वर में भी है, बट आज हम बात करने वाले हैं मेन कैंपस के बारे में, ठीक है। सो देखिए, अगर मैं मेन कैंपस की बात करूं IMI दिल्ली, ठीक है, सबने सुना होगा कि IMI दिल्ली। तो IMI दिल्ली की अगर लोकेशन की बात करूं तो ये दिल्ली में ही लोकेटेड है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नाम में इसका IMI दिल्ली है, ठीक है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो ये 1981 का कॉलेज है, 1981 में इसका स्टैब्लिश हुआ था। अगर लोकेशन की बात करूं प्रॉपर तो न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो इसकी फीस स्ट्रक्चर जो रहने वाली है 22 to 23 अप्रोक्स आपका फीस रहने वाला है। अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं कि ये पैकेज क्या ऑफर करता है, तो इसका पैकेज जो रहने वाला है 16 to 70 लाख पर एनम, यानी कि एवरेज काफी अच्छा ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फीस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ROI बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें कि ये किस एंट्रेंस एग्जाम के बेस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप जैट तो है ही, एंड साथ में कैट भी ये एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है। तो आपने जैट नहीं दिया है, आपसे जैट छूट गया है, तो आप जैट कैट के बेस में आपने कैट अपीयर किया है तो कैट के बेस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैट आपने नहीं दिया तो आप इसमें जैट के बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपका कट ऑफ होना चाहिए 80 to 85, यानी कि आपका कैट में 80 to 85 है तो आप IMI दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका 10-12 ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज है तो आपका इजिली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। सो अगर प्रोग्राम कौन सा ऑफर करता है, ठीक है, तो मेनली तो यहाँ पे मैं PGDM के बारे में बात कर रही हूँ। तो PGDM करता है, ठीक है, PGDM ये कोर्स ऑफर करता है। इसके पास और भी कोर्स होंगे, बट मैं यहाँ पे PGDM के लिए ही वीडियोस बना रही हूँ, तो मेनली मेरा फोकस है PGDM पर, ठीक है। सो अब ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, ठीक है, तो जो नेक्स्ट कॉलेज जो आपका रहने वाला है बिमटेक ग्रेटर नोएडा। स्टूडेंट्स का बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि मैम बिमटेक में किस परसेंटाइल पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, बिमटेक बिमटेक बिरला ग्रुप का कॉलेज है, पहली चीज तो बहुत ब्रांड कॉलेज है, ठीक है। सो बिमटेक के अगर बात करूं, ठीक है, बिमटेक अगर लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन जो रहने वाला है आपका ग्रेटर नोएडा में ये आपका लोकेटेड है। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे ऑप्शंस है, बट आपका बिमटेक आपका उनमें से ही एक कॉलेज है जो आपका ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है 1988 का ये कॉलेज है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर जो रहने वाला है आपका 14 to 15 लैक्स, ठीक है। इसकी फीस जो रहने वाली है मैं आपको स्क्रीन पे लिख देती हूँ, आपका 14 to 15 लैक्स अप्रोक्स इसकी फीस रहने वाली है। अगर मैं इसकी एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट जो रहने वाला है 11 to 12 लाख इसका एवरेज प्लेसमेंट है बिमटेक ग्रेटर नोएडा की, ठीक है। अगर आप यहाँ पे किस बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, तो लाइक जैट तो करता ही है, साथ में आपका कैट एंड सीमैट। आप सीमैट के बेस में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए कट ऑफ क्या चाहिए, ठीक है, तो अगर कट ऑफ की बात करूं तो 70 प्लस आपका रहेगा तो आप यहाँ पे इजिली एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोग्राम ऑफर की बात करूं तो ये PGDM ही ऑफर करता है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे PGDM के लिए आप अगर PG कोर्स करना है तो बिमटेक आपका एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉलेज जो रहने वाला है आपका IMT गाजियाबाद। स्टूडेंट का कंसर्न रहता है कि मैम IMT गाजियाबाद में मुझे एडमिशन लेना है, इसके लिए क्या कट ऑफ चाहिए, कौन सा एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं IMT गाजियाबाद, ठीक है। तो IMT की बहुत सारे कैंपस है, लाइक बात करें नागपुर में भी है IMT, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेन कैंपस IMT गाजियाबाद। अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है 1980 का यह स्टैब्लिश हुआ था IMT गाजियाबाद, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करूं तो ये आपका रहने वाला है राजनगर गाजियाबाद में आपका लोकेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर जो रहने वाला है 22 लैक्स अप्रोक्स, यानी कि एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट होती है फीस में, तो इसलिए मैं कभी एग्जैक्ट नहीं बताती हूँ, अप्रोक्स में लेके चलती हूँ, ठीक है।
अगर एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो इसका एवरेज प्लेसमेंट जो रहने वाला है 17 to 18 लाख एवरेज लग जाता है, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर भी। ठीक है, तो अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं कि ये कौन सा एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, जैट के साथ ये कैट भी एक्सेप्टेड करता है। आप यानी कि कैट में आपका अच्छा नहीं आया है तो आप जैट के बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, या जेड अच्छा नहीं गया तो आप कैट के बेस में भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका परसेंटाइल कितना है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो नीड है आईएमटी गाजियाबाद की वो है 90+, यानी कि आपका 90 परसेंटाइल है कैट में या जेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कॉल आ जाएगी। ठीक है, अगर कोर्स ऑफर की बात करें तो पीजीडीएम, ठीक है, मार्केटिंग, एफएम, डीसीपी, बीएफएस, ये सारी आपका कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें, अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज का नाम जो रहने वाला है आपका LBSIM दिल्ली। ठीक है, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन रहने वाली है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो ये 1999 का कॉलेज है, तो आप जान सकते हैं कि कितना पुराना कॉलेज है, इतना साल से रन कर रहा है, तो इसका पैकेज भी अच्छा होगा, कोर्स भी अच्छा ऑफर कर रहा है, तभी इतना साल से ये कॉलेज रन कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 16 to 70 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर है, अप्रोक्स आप लेके चल सकते हैं। अगर मैं इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज जो प्लेसमेंट रहा है इसका 12 से 13 लाख, यानी कि 12 to 13 लाख एवरेज प्लेसमेंट है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं कि ये कौन सा एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो आप इसमें जैट एंड कैट के बेस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कट ऑफ क्या जाती है, ठीक है, तो अगर कट ऑफ की बात करें आपका 85 90 है या 80 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कॉल आ जाएगी, डिपेंड करता है इंटरव्यू एंड 10-12 ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर प्रोग्राम ऑफर की बात करें तो पीजीडीएम प्लस एमबीए, मतलब एमबीए पीजीडीएम दोनों कोर्स ऑफर करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉलेज रहने वाला आपका केजे सोमाया। ठीक है, अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो ये मुंबई में लोकेटेड है, केजे सोमाया। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 1991 का कॉलेज है ये, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना ये कॉलेज है, कब से रन कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, आपका अगर फीस मान लीजिए 20 लाख है या 22 लाख है, तो आपका बजट केजे सोमाया के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका फीस रहने वाला है 22 लाख अप्रोक्स प्लस हॉस्टल। ठीक है, अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं, ठीक है, तो इसका एवरेज पैकेज जो रहने वाला है आपका 12 to 13 लाख, बट आरओआई इसका अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आप खुद सोच कर अप्लाई कीजिएगा कि इसका आरओआई भी दिखेगा, क्योंकि 22 लाख लगाने के बाद भी आपको 12 लाख मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर इसकी इंट्रेंस एग्जाम की बात करें कि इंट्रेंस कौन सा ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ये पहला जो करता है जैट, कैट, सीमैट एंड एनमैट। आप इन चारों एंट्रेंस के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनमेट में आपका अगर 230+ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 10-12 ग्रेजुएशन के बेस में भी आपका कॉल आ सकती है। ठीक है, अगर एनमेट में 230+ है तो। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं कि कैट में कितना चाहिए, जैट में कितना चाहिए और सीमेट में कितना चाहिए, तो आपकी 85+ है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और प्रोग्राम ऑफर्ड की बात करूं तो ये आपका एमबीए प्रोवाइड करता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं, नेक्स्ट कॉलेज जो रहने वाला है फोर्ट दिल्ली। कई सारे स्टूडेंट का सपना रहता है मैम मुझे फोर्ट दिल्ली में एडमिशन लेना है, इसका क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या रहती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फोर्ट दिल्ली के बारे में भी। ठीक है, अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं, लोकेशन जो रहने वाली है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 1981 का स्टैब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है 21 लाख। ठीक है, तो आप 21 लाख इसका फीस स्ट्रक्चर लेने वाला है, अप्रोक्स मान सकते हैं, थोड़ा इंक्रीमेंट हर साल होता है,
तो फीस 21 लाख अप्रोक्स, ठीक है। अगर एवरेज पैकेज की बात करूं, सबका कंसर्न रहता है कि एवरेज पैकेज क्या है इसका, ठीक है। हर एक कॉलेज में आप एडमिशन लेने से पहले पूछते हैं कि मैम इसका एवरेज पैकेज क्या है। तो एवरेज पैकेज की बात करूं तो 16 टू 17 लैक्स एवरेज पैकेज आपका लग जाता है, ठीक है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं कि आप किस बेस में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मेनली तो जैट तो है ही, जैट के साथ साथ ये कैट भी आपका एक्सेप्ट करता है। अगर कट ऑफ की बात करूं कि जैट में मेरा 80+ है या कैट में कितना, तो कट ऑफ की बात करूं तो ये 85 में आप एलिजिबल है। आप 85% आपका कैट या जैट में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कॉल आ जाएगी, ठीक है। अगर प्रोग्राम ऑफर की बात करूं तो ये पीजीडीएम ऑफर करता है, ठीक है, और भी ऑफर करता है, बस पेंडी में पीजीडीएम पे फोकस कर रही हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। सो नेक्स्ट कॉलेज जो रहने वाला है आपका माइका अहमदाबाद। कई सारे बच्चों का सपना होता है कि मैम मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है, इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो वीडियो का आप कंटिन्यू देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो देखिए, माइका अहमदाबाद के अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूँ तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर रहने वाला है 1991 का स्टैब्लिश्ड, यानी कि काफी पुराना कैंपस है, ठीक है। जिनमें से अगर लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन जो रहने वाला है आपका अहमदाबाद गुजरात में ये आपका लोकेटेड है, ठीक है। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फीस स्ट्रक्चर जो रहने वाला है आपका 26 लैक्स अप्रोक्स। अगर मैं एवरेज प्लेसमेंट की बात करूँ तो एवरेज प्लेसमेंट जो रहने वाला है आपका 19 टू 20 लैक्स या 19 टू 50, ठीक है। ये आपका एवरेज पैकेज है, मतलब 19 से लेके 20 लाख तक एवरेज पैकेज आपका लग जाता है, ठीक है। अगर एंट्रेंस ये कौन सा एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो आप कैट तो आपका एक्सेप्ट करता ही है, जैड भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन माइका अहमदाबाद का खुद का एंट्रेंस भी होता है जो उसका नाम है MICAT, ठीक है। आप इसके थ्रू भी यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपने कैट नहीं दिया है, जेड नहीं दिया है किसी भी वजह से, तो आप माइका अहमदाबाद लेना है तो आप माइका कैट MI कैट के थ्रू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि माइका अहमदाबाद का खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है। अगर उसमें कट ऑफ क्या चाहिए, जेड कैट, ठीक है। तो अगर कट ऑफ की बात करूं तो 85 टू 90, मतलब अगर आपका 85+ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, ठीक है। अगर प्रोग्राम ऑफर की बात करूं तो पीजीडीएम, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। देखिए, ये आपका लास्ट कॉलेज रहने वाला है, तो वीडियो अगर आपको कोई भी नीड हो या कोई कॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानना है, ठीक है, तो स्क्रीन पर जो शो हो रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट बात करेंगे तो और अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो लास्ट कॉलेज की जो बात करने वाले हैं हम, जिसका नाम है तापमी मणिपाल, ठीक है। कई सारे बच्चे ने एडमिट दिया है, जैड दिया है, ठीक है, उनको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, किस कट ऑफ में अप्लाई करना है। तो लास्ट वीडियो का जो लास्ट पार्ट रहने वाला है आपका तापमी मणिपाल, ठीक है। अगर मैं इसकी स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करूं तो 1980 का ये आपका कॉलेज है, ठीक है। स्टैब्लिश जो हुआ था 1980 में। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन जो रहने वाला है मणिपाल कर्नाटक, यानी कि साउथ में ये लोकेटेड है। सो अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 22 टू 23 लैक्स अप्रोक्स इसका फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर मैं इसके एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज प्लेसमेंट जो रहने वाला है आपका 13 टू 14 लैक्स एवरेज रहने वाला है। अगर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं कि ये कौन सा एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, तो आप जेड कैट एंड एनमेट के बेस में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसकी कट ऑफ की बात करूं कि कट ऑफ क्या चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो 85+ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोग्राम ऑफर की बात करूं तो पीजीडीएम प्लस एमबीए, मतलब आप एमबीए पीजीडीएम दोनों के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कैट में कम आया है, 50 आया है, बिलो 50 आया है, बिलो 70 आया है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि मैं आपको कॉलेज अच्छे ऑप्शंस में प्रोवाइड कर सकती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।